तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, इस सेक्शन में हम अपनी कैलकुलेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही सीख रहे हैं कि कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वैल्यूज़ 100 और 1000 के करीब हैं उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से ईजी वे में आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि स्पीड मैथ से जुड़े हुए अदर वीडियोज़ को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 5, मल्टीप्लिकेशन नंबर्स क्लोज टू 100 एंड 1000। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स का जो कि क्लोज हैं 100 के। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दिया हुआ है 97 इंटू 94। तो जनरली इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, स्प्लिट एंड मर्ज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 97 को 100 माइनस 3 करके 94 से इंटू कर सकते हैं, या फिर 94 को 100 माइनस 6 करके आप 97 से इंटू कर सकते हैं। जैसा भी आप कंफर्टेबल लगे आपको उस तरह से आप इंटू कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी और टाइम भी आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, जो आपका ऑर्डिनरी मेथड है उससे इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे और 2 से 3 स्टेप्स में इसको सोल्व करेंगे। तो उससे भी आपको जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमें करना क्या है, जो मेथड हम यूज़ करेंगे उससे हम बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और मैंने जैसा पहले डिस्कस किया हुआ है, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है टाइम पर, कि कौन से मेथड से हमें कम से कम टाइम लग रहा है। हर जगह ज़रूरी नहीं कि हम स्प्लिट एंड मर्ज यूज़ करें, ज़रूरी नहीं कि यूनिट मेथड यूज़ करें और अदर कोई मेथड यूज़ करें। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें मेथड चुनना है और इम्पोर्टेंस देनी है कि कम से कम टाइम में हम उस क्वेश्चंस को सोल्व करें। मेथड कोई सा भी यूज़ करें, लेकिन इम्पोर्टेंस यही देनी है कि टाइम हम कम से कम लगाएं। तो देखिए उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा जो क्लोज हैं 100 के। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम बेस क्या मानेंगे, 100। तो आपको वैल्यूज़ को 100 से कंपेयर करते हुए देखना है कि उनके बीच में गैप कितना है। 97 से हम कंपेयर करें तो गैप क्या होगा, -3, और 94 से कंपेयर करें तो क्या गैप होगा, -6। तो आपको इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो वैल्यूज़ दी गई हैं 100 से कंपेयर करते हुए उनके बीच का गैप आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फिर क्या करना है आपको, या तो आप 94 में से -3 कर दें या फिर आप करें 97 में से -6। ठीक है, वैल्यू एक ही आएगी। यहाँ पर हम 94 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 91, और 97 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तब भी 91 आएगा। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप माइनस करें। और जबकि हम बेस 100 ले रहे हैं तो यहाँ पर 20 इससे ऐड हो जाएगी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9100। अब ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है विद साइन। साइन को भी हमें इंपॉर्टेंस देनी है कि साइन क्या आएगा। अब माइनस और माइनस वैल्यूज़ को इंटू करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 इंटू 3 यानी कि 18, और 18 को हमें इसमें ऐड कर देना है। पॉजिटिव साइन आएगा तो ऐड कर देना है। क्या वैल्यू आ जाएगी, 9118। डेट मीन्स 9118। तो देखिए एक बार फिर से समझिएगा हमने किया क्या है। 100 से हमने कंपेयर करके देखा है इन वैल्यूज़ को, तो जो गैप आया उन्हें हमने फाइंड आउट किया है। तो 97 से जो गैप आया वो कितना आया, 100 से अगर कंपेयर करें तो -3, और 94 से जो गैप आया वो कितना आया, -6। अब उसके बाद में हमने क्या किया है, 97 से या तो हमने 6 को माइनस किया है, भाई नेगेटिव वैल्यूज़ आई हैं तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती तो ऐड हो जाता। या तो आपने 97 से 6 माइनस कर लो या फिर आप 94 से 3 माइनस कर लो, वैल्यू एक ही आनी है। क्या आ जाएगा, 91, और 20 जैसे बेस मान रहे हैं हम तो 20 यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद में ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करी उनको मल्टीप्लाई करना है विद साइन। और माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 18, वो भी पॉजिटिव में, तो इससे ऐड हो जाएगा। कितना हो गया ऐड होने के बाद में, 9118। तो अप्रोच हमारा यही रहेगा, 100 के करीब जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अप्रोच हम यही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 93 इंटू 87। अब देखिए 100 से कंपेयर करके देखिए तो इनका गैप क्या है, 93 का गैप क्या है, -7,
और 87 का गैप क्या है, -13। ठीक है, इनका गैप हमने फाइंड आउट कर लिया। अब या तो हम 87 में से 7 माइनस कर लें या फिर 93 में से 13 माइनस कर लें, आएगा एक ही वैल्यू। ठीक है, तो इजी क्या रहेगा, 87 में से हम 7 माइनस कर लें, कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पर 20 हम बेस होने की वजह से एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस प्लस की वैल्यू आएगी, कितना हो जाएगा 13 इंटू 7 कितना होता है 91, तो 91 ऐड हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 8091। आंसर क्या होगा हमारा 8091। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है 86 इंटू 85। अब देखिए 100 से कंपेयर करके देखिए इनके बीच का गैप क्या है। 86 को कंपेयर करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी -14, और 85 को कंपेयर करें तो क्या वैल्यू आएगी -15। अब हमें क्या करना है, या तो 85 में से हम 14 को माइनस करें या फिर 86 में से हम 15 को माइनस करें, वैल्यू एक ही आएगी। तो हम 85 में से 14 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 71, और बेस 100 होने के कारण हम 20 इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इंटू करना है 14 को 15 से, तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, देखिए 14 को हम क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 1, तो 15 का स्क्वायर आपको पता है 225, और इसमें से माइनस कर देना है 15, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। 210 किस में, पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव हमें ऐड करना है 210, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0137, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 7310। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है 104 इंटू 107। अब देखिए अब तक जो वैल्यूज़ हम डिस्कस करते आए हैं वो 100 से कम थी, ये दोनों वैल्यूज़ 100 से ज़्यादा है, तो देखिए इनका गैप क्या होगा, 104 को कंपेयर करें 100 से तो कितना अधिक है ये +4, और 107 कितना अधिक है +7। ठीक है, अब करना क्या है हमें, या तो 107 में हम +4 कर दें या फिर 104 में हम +7 कर दें। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वैल्यूज़ नेगेटिव में आई थी। यहाँ पर हम एडिशन करेंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। तो हम 107 में +4 करते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी 111, और बेस 100 होने के कारण 20 हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद में हमें इंटू करना है इन दोनों वैल्यूज़ को, तो क्या आएगा देखिए 7 इंटू 4 28 होता है, तो हम ऐड कर देंगे 28, कितना हो जाएगा देखिए 11128, यानी कि 11128। और फ्रेंड्स आप इसे 1 स्टेप में भी फाइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें, नहीं तो आप 1 स्टेप में भी अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखिए 94 में से आपने 3 माइनस किया 91 आ गया। अब 20 ना लगाकर आप क्या करें 6 इंटू 3 करें तो 18 आ जाता, 2 डिजिट का नंबर आ जाता, डायरेक्ट आप लिख सकते थे 9118। इधर भी यही हुआ, 2 डिजिट का नंबर आया, 7 इंटू 13 आपने किया तो 91 आप डायरेक्ट लिख सकते थे 80 के बाद में। इनको सोल्व किया तो 80 आया, और उसके बाद में 91 इनको सोल्व करने पर लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत आती, क्यों, क्योंकि इनको इंटू करने पर एक 3 डिजिट की वैल्यू आई। अगर आप इसको 71210 डायरेक्ट लिख देते तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आप तभी लिख सकते थे जब इन दोनों वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 डिजिट में आता। यहाँ पर 3 डिजिट में आया, इसलिए आपको इसको एडिशन करके सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इजी था, 20 बाद में लगते और 2 डिजिट की वैल्यू आती तो ऐड करना इजी था, इसलिए आप क्या लिख सकते थे डायरेक्ट 1128 हो सकता था। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है 112 इंटू 96। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू 100 से ज़्यादा है और एक वैल्यू 100 से कम है, तो कंपेयर करते हैं 100 से क्या वैल्यूज़ आएंगी। इसको कंपेयर करते हैं 112 को, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी +12, और 96 को कंपेयर करें तो क्या वैल्यू आएगी -4। ठीक है, अब या तो हम 96 में 12 ऐड कर दें या फिर हम 112 में 4 माइनस कर दें, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। हम 112 में 4 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 108, और बेस होने के कारण 20 हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनको इंटू करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 12 इंटू 4 कितना हो जाता है 48। ठीक है, 48 हो जाता है, और साइन को भी हमें साथ में देखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो जो वैल्यू आएगी रिजल्ट में वो क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव में कितना आएगा 48। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और देखिए 10,800 में से हमें 48 माइनस करना है, तो क्यों ना हम 50 माइनस कर लें, कितना आ जाएगा 750। अब 2 हमने ज़्यादा बढ़ाकर माइनस किया है तो 2 उस रिजल्ट में भी बढ़ाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 10,752 होगा। आई होप फ्रेंड्स अब आपको उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी लग रहा होगा जो क्लोज हैं 100 के। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी कैलकुलेशन को बेहतर करना है। फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है दी ट्यूब गुरु। आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें जिसका सोल्यूशन आपको 24 आवर्स के अंदर में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कीजिएगा और कमेंट भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो क्लोज हैं 1000 के। सोल्व करने की अप्रोच वही रहेगी, चेंजेस कहाँ आएंगे, वहाँ पर बेस हमने क्या माना था 100 और यहाँ पर बेस क्या रहेगा 1000। वहाँ पर 20 ऐड की थी, यहाँ पर हम 30 ऐड करेंगे और कंपेयर भी हम 1000 के साथ में करेंगे। तो अप्रोच वही है, सोल्व कर लेते हैं इसे। क्या हो जाएगा देखिए 1000 से कंपेयर करें हम 994 को तो क्या वैल्यू आ जाएगी -6, और 996 को कंपेयर करें 1000 से तो क्या वैल्यू आ जाएगी -4। अब उसी तरह से हमें सोल्व करना है, या तो हम 996 में से 6 माइनस कर दें या फिर 994 में से हम 4 को माइनस कर दें, जो भी आपको इजी लगे। क्या वैल्यू आ जाएगी 990। अब देखिए 000 हमें लगाने हैं, यहाँ पर 000 आने हैं, लेकिन साथ में कुछ वैल्यू ऐड भी होगी। वो क्या वैल्यू ऐड होगी 6 × 4, और साइन किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 24 ऐड होगा। अब यहाँ पर देखिए 000 लगने वाली थी और 24 ऐड होने वाला है, तो 2 डिजिट तक तो 24 आ जाएगा और बाकी 0 आ जाएगा। तो जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 9,90,024 हो जाएगी। आप इसे इस तरह से ना करना चाहें तो पूरा प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए 996 में से हमने 6 माइनस किया तो क्या आया 990, ठीक है, और 000 हमें इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद में हमें इंटू किया 6 × 4 और पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा कितना 24। तो वैल्यू क्या आई 9,90,024, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है 992 × 987। अब देखिए 1000 से इनको कंपेयर करते हैं तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 992 को कंपेयर करते हैं तो वैल्यू आएगी -8, और 987 को कंपेयर करते हैं 1000 से तो वैल्यू आएगी -13। अब या तो आप 987 में से 8 माइनस कर लें या फिर 992 में से 13 माइनस कर लें, जो भी आपको इजी लगे। तो हम 987 में से 8 माइनस कर रहे हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी देखिए 979 आ जाएगा, और 000 हमें ऐड करनी है। तो 000 ऐड ना करके हम पहले इनको इंटू करके देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी। 13 × 8 कितना आ जाएगा 104, वो भी पॉजिटिव में, तो ऐड होना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 104, क्योंकि 000 ऐड करते और उसके बाद में हम 104 ऐड करते तो यही रिज़ल्ट आता। कितना रिज़ल्ट आ जाता 9,79,104 हो जाता। अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 984 × 988। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कंपेयर करते हैं 1000 से 984 को तो क्या वैल्यू आ जाएगी -16, ठीक है। और कंपेयर करते हैं 1000 को 988 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी -12। अब या तो आप 988 में से 16 को माइनस कर लें या फिर 984 में से आप 12 को माइनस कर लें। तो हम 12 को माइनस करते हैं 984 से तो क्या वैल्यू आ जाएगी 972, ठीक है, और 000 हम ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 16 को हम 10 + 2 से इंटू कर सकते हैं, भाई स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हैं, इजी हो जाएगा तरीका। 160 + 32 कितना आ जाएगा 192, तो यहाँ पर ऐड करना है हमें 192। तो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 972,192, डेट मीन्स 9,72,192। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया हुआ है 1002 × 1009। अब देखिए यहाँ पर हम उन वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे जो 1000 से कम है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ 1000 से ज़्यादा है, तो इनको कंपेयर करते हैं। 1000 को 1002 से कंपेयर करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी +2,
और 1000 को कंपेयर करें 1009 से तो क्या वैल्यू आ जाएगी +9। ठीक है, अब या तो हम 1009 में ऐड करें ऐड करें 2, या फिर 1002 में ऐड करें 9, जो भी आपको इजी लगे। देखिए 1009 में ऐड करते हैं 2 तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1011। ठीक है, 1011 हो जाएगा और 000 हमें ऐड करनी है बेस, क्योंकि 1000 है। अब हमें इंटू करना है इन्हें, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 ऐड हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी पूरी वो क्या बनेगी 1011018। डेट मीन्स क्या होगा 10,11,018 होगा। वन मोर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है देखिए 1011 इंटू 997। तो यहाँ पर एक वैल्यू 1000 से ज़्यादा है और एक वैल्यू 1000 से कम है। डेट मीन्स अगर हम गैप फाइंड करते हैं तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो देखिए वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1011 को कंपेयर करते हैं 1000 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी +11। 997 को कंपेयर करते हैं 1000 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3। ठीक है, अब या तो आप 997 में 11 ऐड कर दें या फिर 1011 में से 3 माइनस कर दें। तो हम 1011 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 1008, और बेस 1000 होने के कारण हम 000 इसमें ऐड कर दें। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इंटू करना है, तो इंटू करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33, और वो साइन के साथ में आएगी, नेगेटिव साइन के साथ में। ठीक है, तो -33 हो जाएगा। तो इस वैल्यू में से हमें इसे माइनस करना है, तो थोड़ा सा ईजी करने के लिए क्या करें, कैलकुलेशन ईजी कर लें। 8000 में से 30 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 7970, और 3 और माइनस करना है तो देखिए एक्चुअल वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 10079, और 70 में से 3 माइनस करना है तो 67 आ जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा 10,07,967 होगा। आई होप फ्रेंड्स अब आप उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी जल्दी कर पाएंगे, काफ़ी इजी कर पाएंगे जो क्लोज हैं 1000 के और 100 के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए आप यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें।